हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो में लेके आई हूँ जो हमारे पास वेस्ट बोतलें होती हैं या फिर छोटे छोटे कार्डबोर्ड होते हैं या फिर जैसे धूपबत्ती के खाली पैकेट होते हैं, तो उनका भी हम किस तरह से रीयूज़ करें और अपने घर को इन सब छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट और सुंदर बना सकते हैं। जो भी चीज़ हम बनाएंगे इसमें वो 0 कॉस्ट में है, इसमें हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है और जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा था उसी का ही हमने रीयूज़ किया है इसमें। तो ये देखिए, ये हमारे पास खाली बोतलें हैं जिनका हम यूज़ करेंगे और सुंदर सुंदर चीज़ें बनाएंगे जिससे हम अपने घर को सुंदर और बहुत ही आकर्षित बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोतल लेंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक से हमें इसे कट कर लेना है। तो हमने इसे कट कर लिया है और अब हम इस पर ये पेंट करेंगे। तो मेरे पास ग्रीन पेंट है तो मैं वो ग्रीन पेंट इन पे कर दूंगी, बोतल पे भी कर दूंगी और इस जो मैंने ये बड़ी वाली बोतल कट की है इस पे भी मैं ग्रीन पेंट कर दूंगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी पेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने इस पेंट को ही इसके ऊपर कर दिया है। ये थोड़ी देर में सूखता है तो हमें इसे लगा के थोड़ी देर के लिए रख देना है, क्योंकि ये पेंट सूखने में काफ़ी टाइम लगाता है। तो हम इन पे पेंट करके इन्हें रख देंगे। तो मैंने इस पे पेंट कर दिया है और अब मैं इसे रख दूंगी। और अब ये छोटी वाली बोतल थी मेरे पास। आपके पास यदि इस तरीके की छोटी बोतल हो, कोई दवाई की बोतल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की इस तरह से छोटी कोई बोतल हो, तो आप उस पर इस तरह से पेंट कर ले। तो मैंने दोनों बोतलों पे पेंट कर लिया, आप देख सकते हैं। आप किसी भी पेंट का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने पतली वाली रोप ली है, हमारे यहाँ इसे सुतली बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं इसे इस तरह से फेविकोल लगा के इस पे चिपका दूंगी। ये बहुत आसानी से चिपक जाएगी। तो मुझे दोनों बोतलों पे ऐसे ही से चिपका लेना है। तो मैंने इसे अच्छे से यहाँ से चिपका दिया है और अब ये लेस लूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो भी आपके पास लेस पड़ी हो आप उसे लगा सकते हैं, या कोई पुरानी लेस दुपट्टे की हो या कुर्ती की हो उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा दूँगी जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगी और फिर बाद में मैं इस रबड़ बैंड को हटा दूँगी। और उसके बाद मैंने ये देखिए वाइट छोटे छोटे से ये सर्कल कट किए हैं। मेरे पास वाइट कलर नहीं था तो मैंने वाइट पेपर से, जो ड्राइंग का पेपर होता है उससे ये वाइट छोटे छोटे सर्कल कट कर लिए हैं। यदि आपके पास गूगली आइज हो तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। और मैंने इसी तरह ये लिप्स भी कट कर लिए हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट इस पे बना भी सकते हैं, लेकिन मैंने कट करके इस पे लगा दिए हैं। और इस पे मैं रेड कलर कर दूंगी लिप्स पे। ये मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर दूंगी इस तरह से। तो आप भी इस तरह से छोटी छोटी वेस्ट चीज़ों से कुछ ना कुछ बना सकते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर और अच्छा भी लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमने किसी वेस्ट बोतल से बनाया है। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों से आप बहुत ही काम की चीज़ें बना सकते हैं। इसे आप प्लांटेड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं, फ्लावर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम ये आइसक्रीम की बाउल लेंगे। आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम की है जो हमारे घर में वेस्ट पड़ी थी, तो आज मैं इनका भी यूज़ कर लूँगी। तो इन पे भी मैं रेड कलर का पेंट लगा लूँगी इस तरह से। और दोनों में पेंट लगा के मैं इन्हें भी सूखने के लिए रख दूँगी। आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसमें एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसमें डायरेक्ट एक्रेलिक कलर ना लगाएं। तो ये देखिए मैंने पेंट लगा लिया और ये सूख चुका है। और अब मैं ये लेस लूँगी जो मेरे पास पड़ी हुई थी। ये मेरे दुपट्टे की लेस है तो इसे मैं इसके ऊपर चिपका दूँगी। आप चाहे तो हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फेविकोल से इसे चिपका दूँगी। इस
तरह से इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, और ये सिंपल थी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। और अब मैं इन दोनों को इसके ऊपर चिपका दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं। और अब मैं फेविकोल लगाऊंगी। आप चाहे हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे इस पर चिपका दें। और आप इसका किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसमें फ्लावर लगा सकते हैं, चाहे मनी प्लांट लगा सकते हैं, और चाहे आप इसे अपने गार्डन में हैंग करना चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं। इसमें पीछे डोरी बांध के ये हैंग भी हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और उसके बाद ये देखिए मेरी बोतल भी सूख चुकी है। और अभी ये मैं लेस लूँगी। ये लेस मेरे पास मेरी कुर्ती की बची हुई थी, तो मैं उसका इसमें यूज़ कर लूँगी। तो आप भी इस तरह से, आपके पास कोई भी बची हुई लेस हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न बना सकते हैं। तो मेरे पास जो भी बची हुई छोटी छोटी लेस होती है मैं उन्हें संभाल के रख लेती हूँ और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका यूज़ कर लेती हूँ, जिससे ये बहुत ही सुंदर और अच्छा भी लगेगा देखने में। और मैं इसे चिपका दूँगी इस तरह से। और अब ये देखिए ये भी मेरे पास एक छोटी सी लेस पड़ी हुई थी जिसमें स्टोन ही स्टोन लगे हुए हैं। इसका ये छोटा सा ही पीस था जिसे मैंने संभाल के रख लिया था। तो अब मैं इसमें से ये स्टोन निकाल लूँगी इस तरह से, और इनका भी इसमें यूज़ कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए यदि हम बाहर से स्टोन लाते तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से हम लेस में से स्टोन लगा के उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और अच्छा लगेगा स्टोन लगने के बाद। तो आप भी इस तरह से अपनी पुरानी लेस हो आपके पास, उसमें स्टोन अच्छे लगे हुए हों तो आप उनको हटा के भी कहीं ना कहीं उनका यूज़ कर लें। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर ये लगा दूंगी जिससे मुझे पकड़ने में आसानी होगी। और अब मैंने ये येलो कलर लिया है जो मेरे पास एक्रेलिक कलर है, इसको मैं इसमें डॉट डॉट लगा के फ्लावर बना दूंगी। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लावर बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मुझे इजी लगता है और ये आसानी से बन भी जाता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से फ्लावर इसमें बना दूंगी। और आप देखिए बनने के बाद बहुत ही सुंदर और प्यारा लगेगा। आप किसी भी चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट में, पैन होल्डर में, या फिर किचन में भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं। आप चाहे तो इसमें अपना टूथब्रश वगैरह भी रख सकते हैं, अपना कॉम्ब वगैरह भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए मैं ये डोरी लूँगी और इसे इसमें लगा लूँगी। यदि आप डोरी नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, लेकिन मैं इसे हैंग करने के लिए बना रही हूँ जिससे मैं इसे कहीं भी हैंग कर सकूँ। तो मैं इस तरह से डोरी को चिपका दूँगी। आप किसी भी डोरी का यूज़ कर लें, और यदि डोरी नहीं है तो आप पतली सी जो रस्सी होती है उसका यूज़ कर लें, या फिर कोई डोरी बना के भी उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई नाड़ा हो आपके पास तो आप उसमें से छोटा सा पीस कट करके इस तरह से लगा सकते हैं जिससे ये हैंग हो जाएगा। और अब ये देखिए मैंने ये डोरी ली है, ये मेरे पास जूतों का लेस था, जो मेरे जूते ख़राब हो चुके थे तो उसका लेस अच्छा था। तो मैं इसमें इस तरह से इसे लगा लूँगी ऊपर की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर लगेगा और इसका लुक अलग लगेगा थोड़ा सा। तो ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है और अब ये रेडी हो चुका है पूरी तरह से। और अब आप किसी भी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए चाहे आप फ्लावर लगा लें इसमें, चाहे अपने कॉम्ब वगैरह रख लें इसमें, चाहे आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर और प्यारा है। तो आपके बहुत ही काम आएगा इस तरह से यदि आप बनाएंगी चीज़ें। और उसके बाद ये देखिए मेरे पास धूप बत्ती के खाली बॉक्स हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं धूप बत्ती यूज़ करने के बाद। तो आज मैं इनका भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने इस तरह से इन्हें कट कर लिया है, एक को बड़े साइज़ में और एक को छोटे साइज़ में। और मैं इस तरह से फेविकोल लगाऊंगी और इन्हें आपस में चिपका दूंगी। तो आप भी इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये हार्ड नहीं है, तो ये मेरे पास कार्डबोर्ड था बचा हुआ, तो उसे मैं इस नाप का कट कर लूँगी। तो मुझे इसी नाप के 2 पीस कट कर लेने हैं जिससे थोड़ा हार्ड सा हो जाएगा मेरा। और इस पर मैं इस तरह से फेविकोल लगा के चिपका लूँगी तो ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा और काफ़ी चलेगा भी ये इससे। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें
क्योंकि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले एक बार ये देख लें कि उसका कहीं यूज़ हो सकता है या नहीं, और यदि यूज़ हो सकता है तो ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है। फेविकोल वगैरह सब हमारे घर में होता ही है अधिकतर, तो आप भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके अपने लिए काम की चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मेरे पास मस्किंग टेप थी जो मैं इसमें लगा लूँगी, और जो भी इसके कॉर्नर है वो एकदम अच्छे हो जाएंगे और एकदम फिनिशिंग आएगी इसमें। क्योंकि जब हम इसके कॉर्नर होते हैं, यदि हम इस पर मस्किंग टेप नहीं लगाएंगे तो एकदम से अलग अलग से दिखाई देंगे। तो इस तरह से मैंने मस्किंग टेप लगा दी है सभी कॉर्नर पे। और अब मैं ये टिश्यू पेपर लूँगी, मैंने इसे कट कर लिया है इसके नाप का, और अब मैंने एक बाउल में पानी और फेविकोल को आपस में मिला लिया है, और इस तरह से मैं हल्के हाथ से कर दूँगी। क्योंकि यदि मैं ज़्यादा तेज़ या हाथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मारूंगी तो कागज़ बहुत सॉफ्ट होता है और वो बहुत जल्दी हटने लगता है और गल जाता है। तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको ब्रशेस चलाना है और इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो बहुत ही अच्छे से आपको इसे पकड़ना है, क्योंकि ये गीला होता है तो हाथ में भी बहुत चिपकता है। तो आपको इसे पूरे में कर देना है चारों तरफ से, और फिर इसे करने के बाद हम सूखने के लिए इसे रख देंगे। तो मुझे बैक साइड से इसमें मैं नहीं लगाऊंगी टिश्यू पेपर, 3 तरफ ही मैं टिश्यू पेपर लगाऊंगी इसमें। और उसके बाद मैंने 2 कार्डबोर्ड लिए हैं, ये सेम साइज़ के हैं। तो इन्हें मैं इस तरह से फेविकोल लगा के आपस में चिपका दूंगी, जिससे इसका बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद मैं ये मस्किंग टेप लूँगी, और इस तरह से इसके किनारे किनारे चिपका दूंगी, जो ये आपस में मिल जाएंगे और उनका जॉइंट भी दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए हमारी टेप लग चुकी है। और अब मैंने पानी और फेविकोल का घोल बना लिया है, और अब मैं यहाँ पर भी टिश्यू पेपर लूँगी इस तरह से, और इसके ऊपर हल्के हाथ से ब्रश कर दूँगी। बहुत ही हल्के हाथ से करना है मुझे, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाता है कागज़। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे मैं निकाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने इस पे लगा दिया, और अब मैं इसे सूखने के लिए रख दूंगी। तो ये सूख चुका है, और अब मैं इस पे ये ब्लैक कलर करूंगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हैं। तो मैं इस पे ब्लैक कलर कर लूँगी। तो मुझे इसके किनारों पे भी अच्छे से कर लेना है, साइड में जो आ रहे हैं इस तरह से, ऊपर नीचे साइड में किनारों पे भी कर लेना है ब्लैक कलर। और अब उसके बाद ये मैंने गोल्डन कलर लिया है, जिसकी मैं इसमें हल्की हल्की शेड दे दूँगी इस तरह से, जो ये थोड़ा और अच्छा सा लगेगा, क्योंकि एकदम प्लेन ब्लैक नहीं लगेगा। तो ये देखिए इसमें थोड़ी शाइनिंग भी आ गई है। और ये भी मेरा सूख चुका है बॉक्स, और अब मैं इसके ऊपर भी ब्लैक कलर कर दूँगी। तो ये देखिए इस पे मैंने पूरे पे ब्लैक कलर कर दिया, आप देख सकते हैं। और अब मैंने ये गोल्डन कलर लिया है, और इस पे मैं इस तरह से डिजाइन बना दूंगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से इस पे ये डिज़ाइन बना दूंगी, ये बहुत इजी बन जाता है, और ब्लैक के ऊपर ये अलग से शाइनिंग भी करेगा। तो ये देखिए ये हमारा बन चुका है। और ये देखिए ये मैंने कीले लिए, इन पे मैंने ब्लैक कलर कर लिया है, जिन्हें मैं नीचे इस तरह से लगा दूंगी इसमें। और उसके बाद मैं ये लेस लूँगी, ये मेरे पास गोल्डन कलर की लेस है, चारों तरफ मैंने इस लेस को लगा दिया है। और अब मैं ये कंपास लूँगी, उससे इस तरह से छेद करके इस कील को इसके अंदर लगा दूँगी, और इसे इस तरह से घुमाती जाऊँगी। तो इसमें अंदर की तरफ ये चली जाएगी हमारी कील, इस तरह से ये घूमने से इसमें अंदर की तरफ चली जाती है अपने आप ही, क्योंकि ये इस तरह से घुमाने वाली हमारे पास कील है, इस तरह से। तो मैंने इसमें इस तरह से कीलें लगा दी हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। पीछे मैं हॉट ग्लू गन से इन्हें चिपका दूंगी अच्छे से, और इसके बाद इस बॉक्स को इसके ऊपर लगा दूंगी, और पीछे मैं इस तरह से डोरी लूँगी और यहाँ पर इसे चिपका दूंगी। तो ये देखिए हमारा ये बनके रेडी हो चुका है। और ये देखिए आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, और चाहे आप इसमें अपने फ्लावर लगा लें, और चाहे आप इसमें
कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। और नीचे आप इसमें अपनी की वगैरह भी इस तरह से टांग सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।